जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए 20 क्वेश्चंस पर डे सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यू बहुत जल्द आपके लिए शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको यह सीरीज़ पसंद आएगी और यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यह पिछली बार अलग अलग शिफ्ट में अग्निवीर भर्ती के पेपर में पूछे गए थे। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी वो आपकी ज्योतिबा फुले जी ने लिखी थी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर है पंडित मदन मोहन मौलवी। 1916 में जो है इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी जो BHU है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से आंसर दीजिए। 1944 की जो कोहिमा की लड़ाई थी यह कहाँ लड़ी गई थी? जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो 1944 की कोहिमा की लड़ी गई थी यह नागालैंड में लड़ी गई थी, क्योंकि साथियों आपको पता है कि नागालैंड की जो राजधानी वो कहाँ है? कोहिमा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, जनरल डायर की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी जानते हैं जनरल डायर की हत्या जो है 1940 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। किस हॉल में हुई थी? कैक्सटन हॉल में हुई थी। किसने की थी? वो उधम सिंह ने की थी, जो सरदार उधम सिंह है उनके द्वारा 1940 में इनकी हत्या की गई थी, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आप भली भांति जानते होंगे प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था, ठीक है ना। अगर हम 1526 की बात करें तो 1526 में आपका पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। 1556 में आपका पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था और 1757 में जो है आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने नाइट वुड की उपाधि का त्याग किया था? ठीक है ना। तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए जल्दी से। तो जो नाइट वुड की उपाधि का त्याग किया था यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आपको मालूम है 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइट वुड की उपाधि का त्याग किया गया था। सातवां क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? बुलंद दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो सातवें क्वेश्चन का आंसर है जामा मस्जिद का, ठीक है। जो बुलंद दरवाजा है ये जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अगर हम लाल किले की बात करें तो जो लाल किले का प्रवेश द्वार है इसका प्रवेश द्वार जो है लाहौरी गेट है। अगर कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है यह है आपका अलाई दरवाजा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है यह रहेगा आपका अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यह रहेगा आपका 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। यहाँ पे जो 4 फरवरी है आपको मालूम है कि इस दिन चौरा चौरी की घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा आपका गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अगर केवल पूछे बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर, तो वो थे आपके कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहेगा यह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर सैयद अहमद खां, ठीक है। इन्होंने जो है
1875 में जो है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ठीक है। तो 12 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि पाली भाषा में। अगर हम महावीर स्वामी की बात करेंगे तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सरदार भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है सरदार भगत सिंह। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपकी प्रीवियस अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए थे, उन्हीं को मैंने जो है संकलित करके एक बार आपको क्वेश्चन का लेवल दिखाने के लिए इनको जो है बनाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो रहेगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो 14 का आंसर रहेगा ए, दयानंद सरस्वती। अगर यहाँ पे हम ऑप्शनल की बात करें तो जो आत्माराम पांडुरंग थे ये थे आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक। ठीक है। स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बंगाल। दोस्तों, 1859-60 के आसपास में बंगाल में जो है नील विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो यानी कि 15 का आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो आपका बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। अगर हम नाना साहब की बात करें तो नाना साहब ने कहां से किया था? कानपुर से। कुंवर सिंह ने किया था आपका बिहार से। लियाकत जो अली थे इन्होंने किया था आपका इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको जो है अहमदनगर जेल में रखा गया था और इसी जेल में इन्होंने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो जो 18 का आंसर रहेगा कुशीनगर में। ठीक है। लुम्बिनी इनका जो है जन्म स्थान था। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था आपका लुम्बिनी में, महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में और ज्ञान प्राप्त हुई थी आपके बोधगया में। 19वां क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन कहाँ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के लिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सिंगापुर में। ठीक है। 1943 में जो है इन्होंने आजाद हिंद फौज का जो है पुनर्गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन से आप पहली बार परिचित होंगे। जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके योगेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना। बहुत है।